नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, या ये भी कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, या एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। एक स्वस्थ शरीर से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, परंतु इसके साथ यह भी उतना ही सत्य है कि अस्वस्थता कब घेर ले कहा नहीं जा सकता, और बीमारी के खर्चों का तो कहना ही क्या। तो आज हम स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों और उनसे बचने के लिए चुकाए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, इनकम टैक्स के क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि विषय थोड़ा जटिल और विस्तृत है, इसलिए हम इसे दो भागों में संपूर्ण करेंगे। तो पहला भाग शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करती है। इसमें 16 बार स्वास्थ्य शब्द आया है। यह बात करती है पहले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम की। यदि कोई भी व्यक्ति अपने या अपने परिवार में कौन शामिल होगा, इसकी डेफिनेशन इस सेक्शन के लिए अलग से दी गई है। इसमें परिवार के सदस्य में शामिल है जीवन साथी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो कि आप पर निर्भर बच्चे आपके हैं वो, और आपका जीवन साथी वो आपका परिवार है। इनकी हेल्थ के लिए यदि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाते हैं तो उस प्रीमियम की राशि को इनकम में से घटा दिया जाएगा। तो क्या चुकाई गई सारी राशि घटा दी जाएगी, पूरा प्रीमियम लेस करेंगे? तो इसका उत्तर यह है कि यदि चुकाया गया प्रीमियम 25,000 रुपये से कम है तब तो पूरा प्रीमियम, और यदि वह 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो 25,000 रुपये की राशि आपकी आय में से कम हो जाएगी। अब इसमें एक बात और है, यदि जिसके लिए प्रीमियम चुकाया जा रहा है वह सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन की जो परिभाषा है वो भी इसमें दी गई है। वरिष्ठ नागरिक वह हैं जिसने अपने जीवन के 60 वसंत देख लिए हैं, अर्थात 60 वर्ष की उसकी आयु पूरी हो गई है। साथ में वो इंडियन रेजिडेंट भी होना चाहिए, यानी कि एक NRI के लिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सीनियर सिटीजन अगर परिवार का कोई सदस्य है या आप स्वयं हैं और तब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, तो जो छूट की राशि होगी वो 25,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपये होगी। तो ये तो हुई पहली बात, जबकि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी हेल्थ पर मेडिकल पॉलिसी लेते हैं और उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं। अब यदि व्यक्ति के पास में हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, उसने इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई पेमेंट किया ही नहीं, और बीमारी तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी तो कभी भी आ सकती है और उस पे इलाज पे खर्चा भी होगा। तो अगर किसी व्यक्ति जिसके पास की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उसने अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए इलाज पर खर्चा किया है तो क्या इनकम टैक्स कोई छूट देता है? तो इसका उत्तर है हाँ, इनकम टैक्स छूट देता है। इसकी एक कंडीशन है कि वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, या वो व्यक्ति जिसके इलाज के ऊपर खर्चा किया गया है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, पहला। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया हो। तो यदि सीनियर सिटीजन हो और हेल्थ पॉलिसी के लिए कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो तो किए गए इलाज पर किए गए खर्चे की छूट इनकम टैक्स में मिलेगी और उसकी राशि होगी 50,000 रुपये तक। तो आप, ये दूसरी बात हुई कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है लेकिन इलाज पर जो पैसा खर्च हुआ है उसमें भी खर्चे की छूट इनकम टैक्स की ये सेक्शन 80D हमको देती है। अब बात कर लेते हैं पेरेंट्स की, यानी माता पिता की। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ली हुई है और प्रीमियम उस पर पे करते हैं तो भी, और यदि आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं, कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है और उनके इलाज पर अगर कोई खर्च हो रहा है तो भी दोनों ही दशाओं में 50,000 रुपये तक की छूट आप एडिशनल क्लेम कर सकते हैं स्वयं और परिवार के अलावा। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि माता और पिता की उम्र जो है वो 60 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 60 वर्ष से कम है तो छूट की राशि 25,000 रुपये ही होगी। अब इसमें एक दो बातें और है, अगर हेल्थ चेकअप के लिए कोई पेमेंट किया गया है तो वो उसकी सीमा है 5,000 रुपये,
और वो नगद भी किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा हेल्थ प्रीमियम जो पेमेंट किया गया है या इलाज के लिए हॉस्पिटल को जो खर्चों का भुगतान किया गया है वो कैश नहीं हो सकता, यानी कि वो बैंकिंग चैनल के द्वारा होना चाहिए, छूट तभी मिलेगी। और एक बात और 2018-19 से एक नई इन्होंने इसमें चीज़ जोड़ी है कि यदि आपने 1 साल से ज़्यादा का प्रीमियम एक साथ जमा करा दिया है, कई बार इंश्योरेंस कंपनियां 1 साल से ज़्यादा के प्रीमियम जमा कराने पर कुछ छूट देती है, तो लोग 1 साल से ज़्यादा का प्रीमियम 2 साल का या 3 साल का भी एक साथ जमा करा देते हैं। तो पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन 2018-19 से ये प्रावधान आ गया है कि अगर आपने 1 वर्ष से ज़्यादा का प्रीमियम जमा कराया है तो आप प्रत्येक वर्ष में आनुपातिक छूट ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने इस वर्ष जो है 3 साल का प्रीमियम 75,000 रुपये जमा करा दिया, तो आप चाहें तो इस वर्ष जो है 25,000 रुपये की छूट लें। अगले वर्ष क्यों, भले ही आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, लेकिन 25,000 की छूट अगले वर्ष आपको मिल जाएगी और उसके अगले वर्ष भी आप बिना कुछ पेमेंट किए हुए ही 25,000 की छूट ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई आज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और जीवन में आ धमकने वाली साधारण बीमारियों पर जो खर्चा हो जाता है इलाज पर, उसमें इनकम टैक्स में छूट के क्या प्रावधान है उसकी। परंतु देववश यदि परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उस संबंध में इनकम टैक्स के छूट के क्या प्रावधान है, इसकी चर्चा हम वीडियो की अगली कड़ी में करेंगे। तब तक बी केयरफुल एंड बी प्रेयरफुल। थैंक यू।